Good morning, everyone. I am Nolesh Santalal, Associate Professor, Zoology, Government Lohia PG College, Churu, Rajasthan. We are going to discuss a very unique topic: origin of birds. Yeah, origin of a witch. फर्स्ट वीडियो में आपको पॉइंट नंबर 1 बताया था, रिजेम्बलेंसेज विद रेप्टाइल्स। दूसरे वीडियो के अंदर पॉइंट नंबर 2 और 3 लेंगे, यानी रेप्टाइल्स के कौन कौन से ग्रुप हैं जिनसे बर्ड्स का उद्भव हुआ है, ओरिजिनेट हुए हैं। और तीसरा है मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। मोनोफाइलोजेनेटिक और डाइफाइलोजेनेटिक दो प्रकार के होते हैं, यानी इन जंतुओं की समूह का पूर्वज एक है या दो है। तो एक है, हालांकि कई लोगों ने थ्योरी दी कि पूर्वज एंसेस्टर दो, लेकिन उनको डिस्कार्ड करके एक एंसेस्टर को माना है। लेट अस मूव ऑन आवर टॉपिक। फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स दे ओरिजिनेटेड। कौन कौन से रेप्टाइल्स के ऐसे समूह हैं, जंतु हैं या जंतुओं का समूह है जिससे बर्ड्स की उत्पत्ति हुई है, उद्भव हुआ है, उद्विकास हुआ है। मैं यहां आपको 5 कुछ एनिमल्स हैं और कुछ ग्रुप हैं, जिनमें से एक ग्रुप जो विलुप्त हो गया। बर्ड्स रिजेंबल्स द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स। निम्नलिखित सरीसृपों या रेप्टाइल्स के समूह से बर्ड्स समानताएं प्रकट करता है, समानताएं प्रकट करती हैं। स्पिनोडॉन, वेरी यूनिक एनिमल इन रेप्टाइल्स। इससे 2 सिमिलरिटीज शो कर रहा है। कौन? ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ यानी एविज। द अपर जॉ हैज ए स्मॉल ओवर हैंगिंग बीक। ऊपरी जबड़े पर लटकी हुई चोंच दोनों यानी स्पिनोडॉन में पाई जाती थी। तो बर्ड्स में भी चोंच पाई जाती है, बीक पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ फ्री सर्वाइकल एंड एब्डोमिनल रिब्स इन बाथ, यानी सर्वाइकल या गर्दन वाले प्रदेश में और उदरीय प्रदेश में पाई जाने वाली जो पसलियां रिब्स होती हैं, चाहे वो बर्ड्स हों चाहे ये स्पिनोडॉन हो, दोनों में स्वतंत्र होती हैं, यानी आकर के स्टर्नम से नहीं जुड़ती। ये 2 तो आई हैं सिमिलरिटीज, किसके साथ में? स्पिनोडॉन। सेकंड, क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स के अंदर क्रोकोडिलिया ऑर्डर आया था, चौथा ऑर्डर लिविंग रेप्टिलिया के अंदर, जिसके मैंने 3 उदाहरण बताए थे: क्रोकोडाइलस, एलिगेटर और गुवियलिस। तो क्रोकोडाइल्स के अंदर हृदय के अंदर कक्षों की संख्या 4, 2 आलिंद, 2 नीले, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, और दोनों में ब्लड सिमिलर आरबीसी केंद्रक युक्त होगी, न्यूक्लिएटेड होगी। इसमें क्रोकोडाइल्स में और बर्ड्स में।
और इनकी एलिमेंट्री कैनाल में बर्ड्स में भी और क्रोकोडाइल में भी या क्रोकोडाइल्स में भी एक पत्थरों को पीसने वाली संरचना यानी हार्ड फूड मटेरियल को, कठोर खाद्य पदार्थों को चक्की की तरह पीसने वाली संरचना पेशणी या गिजार्ड पाई जाती है, जो दोनों में उपस्थित होगी। दे हैव गिजार्ड एंड हैबिचुअली, यानी स्वभावतः या बाई नेचर, स्वेलो स्टोन्स क्या निगलते हैं, पत्थरों को निगलते हैं, टू एड इन डाइजेशन एज इन बर्ड्स, जैसे पक्षी पत्थरों को खाते हैं, पत्थरों को भोजन के रूप में ग्रहण करके उनका पाचन कर लेते हैं, वैसे क्रोकोडाइल्स भी गिजार्ड की सहायता से चक्की की तरह पत्थरों को पीस कर एलिमेंट्री कैनाल में आगे की ओर भेज देते हैं। थर्ड, कैमेलियन, गिरगिट बोलते हैं जिसको। बर्ड्स में देखा है कि लंग्स के अंदर बहुत अत्यधिक मात्रा में, क्योंकि पक्षी एरियल एडेप्टेशन के लिए, वायवीय जीवन अनुकूलित करने के लिए उनमें अनुकूलन हुआ, एरियल एडेप्टेशन के लिए उनको अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अधिक से अधिक ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर स्टोर हो, संग्रहित हो, इसलिए फेफड़ों से एयर सैक्स निकलते हैं, वायवीय कोश निकलते हैं और उनके अंदर भी एयर समाहित होती है, यानी एयर स्टोर होती है। और जो लंग्स होते हैं, आपको पता है, उनकी छोटी यूनिट एल्वेलाई जो होती है, उनकी चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, कैमेलियन के अंदर भी एयर सैक्स पाए जाते हैं। एक अलग ही हटकर के करैक्टर आ रहा है ये, इसका मतलब करैक्टरिस्टिक फीचर है, चारित्रिक लक्षण है, विच इज सो करैक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स, यानी ये है पक्षियों का मूल चारित्रिक लक्षण है, जो कौन दिखा रहा है, कैमेलियन दिखा रहा है, गिरगिट दिखा रहा है। नेक्स्ट फोर्थ ले रहे हैं टेरोसेरिया। बोथ कैन फ्लाई, यानी टेरोसॉर्स और बर्ड्स उड़ने की क्षमता पाई जाती है, यानी उड़ सकते हैं। बोथ हैव गॉट लॉन्ग बोन्स विच आर होलो एंड देयरफॉर लाइट इन वेट। टेरोसेरिया के अंदर क्या बताया है कि दोनों में लंबी बोन्स या हस्तियां पाई जाती हैं, जो होलो या खोखली होती हैं, इसलिए जिसके कारण से इन जंतुओं का भार कम हो जाता है, भार लाइट इन वेट कम हो जाता है। द डोर्सल वर्टिब्री इन बोथ द केसेस आर फ्यूज्ड। वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाने वाली पृष्ठीय कशेरुकाएं फ्यूज हो जाती हैं दोनों में। और कील इज प्रेजेंट ऑन स्टर्नम। कील या नौतल जो स्टर्नम के वेंट्रल साइड में एक कॉन्वेक्स जैसी, उत्तल जैसी संरचना डेवलप होती है, जिसके साथ में आकर के फ्लैट मसल्स जुड़ती हैं। फ्लैटेड बर्ड्स में
ये सुविकसित कील होता है। और स्टर्नम क्या है? वेंट्रल सरफेस पे पाए जाने वाली संयुक्त बोन, फ्यूज्ड बोन है, जिसका दूसरा नाम है ब्रेस्ट बोन। तो कील या नोतल ब्रेस्ट स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम पर दोनों में उपस्थित। नेक्स्ट आ रहा है 5वां लक्षण, ऑर्निथिशियन डायनासोर्स। डायनासोर्स मीजोजोइक युग में इनका बोलबाला था, उसके बाद में ये विलुप्त हो गए थे। तो ये विलुप्त पक्षियों का, ये विलुप्त रेप्टाइल्स का ग्रुप है। बोथ आर बाइपेड्स, यानी दो पैरों से लोकोमोशन या चलने में, दौड़ने में, चढ़ने में, क्लिम्बिंग में, कर्सोरियल में सहायता करते हैं। पेल्विक गर्डल ऑफ बोथ इज टेट्रारेडिएट इन फॉर्म। पीछे वाली जो गर्डल हैंड लिम्ब के पास में पाई जाने वाली जो गर्डल या मेखला होती है, वो चतुष्अरीय होती है। देयर वॉज ए टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग टार्सोमेटाटार्सस या टार्सोमेटाटार्सस इन ऑर्निथिशियंस, यानी ऑर्निथिशियंस के अंदर पाए जाने वाले जो जंतु थे, उनके अंदर टार्सोमेटाटार्सस फ्यूज्ड बोन, संगलित हड्डी का निर्माण करने की प्रवृत्ति पाई जाती थी। नेक्स्ट, बर्ड्स रिजेंबल्स इन ओनली 1 or 2 फीचर्स विद। शुरुआत के जो 3 स्पिनोडोन, क्रोकोडाइल या क्रोकोडाइल्स या कैमेलियन जो बताए थे, उनके साथ में 1 या 2 लक्षणों में ही ये समानताएं प्रकट कर रहा है। ड्यू टू दिस रीजन, जिसके कारण से could not have originated from them, यानी birds are not originated from spinodon crocodiles। क्यों? कि सिमिलरिटीज की संख्या बहुत कम होती है, समानताओं की संख्या बहुत कम, या तो 1 या 2 ही है, 3 होंगी। जैसे इसमें ऑर्निथिशियंस के अंदर 3 बताई हैं। नाउ 2 ग्रुप बच गए आपके पास में। कौन 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 से? टेरोसोरिया बच गए और ऑर्निथिशियन डायनासोर्स बच गए। नाउ देयर इज लेफ्ट ओनली 2 ग्रुप्स। अब क्या, कौन से 2 समूह बचे हैं? दैट इज इट्रिशिया, या दैट इज बोलते हैं I.E, टेरोसोरिया एंड ऑर्निथिशियन डायनासोर्स। 2 समूह बचते हैं, इनके साथ में सिमिलरिटी प्रकट करेगा, लेकिन क्लोज एफिनिटी किसके साथ में करेगा? इस ऑर्निथिशियन डायनासोर्स के साथ में। बट देयर आर सम ऑब्जेक्शंस अबाउट द ओरिजिन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम द ग्रुप टेरोसोरिया। टेरोसोरिया से पक्षियों के उद्भव के बारे में ऑर्निथोलॉजिस्ट या जूलॉजिस्ट या पक्षी विशेषज्ञ या प्राणी वैज्ञानिकों ने विरोध किया था। ऑब्जेक्शन आए थे, आपत्तियां आई थी। ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुप टेरोसोरिया में डेवलपिंग टू देयर फ्लाइंग अडेप्टेशंस। जो टेरोसोरिया के अंदर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, वो सिर्फ उड़न अनुकूलन, यानी डेवलपिंग टू देयर फ्लाइंग अडेप्टेशन, सिर्फ क्या विकसित कर लेते हैं?
उड़न अनुकूलन या फ्लाइंग अडेप्टेशन। मोर ओवर यानी इसके अतिरिक्त या इसके सिवाय। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। मोर ओवर यानी इसके सिवाय, द स्केलेटन ऑफ बोथ शोज वास्ट डिफरेंसेस, दोनों का कंकाल देखा जाए तो उसमें व्यापक या असंख्य या विशाल अंतर पाए जाते हैं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कौन स्केलेटन प्रकट करता है, बहुत सारे व्यापक अंतर प्रकट करता है। देयर वॉज ए ग्रेट डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ विंग आल्सो, विंग की संरचना के अंदर भी बहुत सारी विभिन्नताएं प्रकट करते थे। देयर वाज करते थे कौन, टेरोसेरिया। इन एक एनिमल आ रहा है जो टेरोसेरिया के अंदर पाया जाता था, या टेरोसेरिया का ही उदाहरण है। नाम ही देखो इसी के आधार पर पड़ा है, टेरेनोडॉन। टेरेनोडॉन विंग वाज मेम्ब्रेनस, झिल्ली के समान पंख पाए जाते थे। एंड कंटिन्यूस इन बोथ हैंड एंड फोरलिम्स, अग्रपाद और पश्चपाद दोनों पर उपस्थित। बट बर्ड्स में देखिए, ओनली 4 legs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। हैंडलिंग तो रनिंग में, वॉकिंग में, ग्लाइडिंग में, क्लिंबिंग में, कर्सोरियल में कई प्रकार की टेंडेंसी होती है हैंडलिंग की। इट वॉज टोटली डिवॉइड ऑफ एनी बोनी स्ट्रक्चर्स, कोई भी प्रकार की कोई अस्थिर संरचना इनमें नहीं पाई जाती थी। बट इन बर्ड्स विंग आर द मॉडिफिकेशन ऑफ ओनली फोरलिम्स, अगर पक्षियों में देखा जाए तो सिर्फ अग्रपाद या फोरलिम्स ही पंखों में या विंग्स में रूपांतरित होते हैं। द हैंडलिम्स आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद द विंग। हैंड लिम्ब या पश्चपाद का, हैंड लिम्ब या पश्चपाद का बिल्कुल भी या थॉरली कोई पंखों से कोई संबंध नहीं होता हैंड लिम्ब का। ओनली फोरलिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। द हैंड लिम्ब्स आर नॉट एट ऑल, एट ऑल का मतलब है बिल्कुल भी, कंसर्न्ड यानी संबंधित, विद द विंग्स कोई संबंध पंखों से नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स, इन तथ्यों के आधार पर वी में से हम ये कह सकते हैं, द बर्ड्स डिड नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम टेरोसेरिया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बर्ड्स टेरोसेरिया ग्रुप से, रेप्टाइल का एक ग्रुप है, ये भी विलुप्त हो गया है, नहीं हो बर्ड्स का उद्भव या ओरिजिन नहीं हुआ है, यहां कहना अपन ये चाहते हैं। अब बच गया पांचवा, कौन सा बच गया, पांचवा लक्षण, ऑर्निथिस्चियन डायनासोर्स। ऑर्निथिस्चियन में बी द पॉसिबल एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स। ये ऑर्निथिस्चियंस जो होते हैं ये संभवतया बर्ड्स के पूर्वज हो सकते हैं। दे वर एक्सीडिंगली या एक्सट्रीमली, यानी
ऑर्निथिशियन के बारे में क्या कह रहा है कि ये संभवतया इनके पूर्वज हो सकते हैं और दे वर एक्सीडिंगली या एक्सट्रीमली यानी निहायत या अत्यंत बर्ड लाइक इन फॉर्म, पक्षी के समान इनके आकार होता है। वॉकिंग ऑन 3 टॉयज, 3 टखनों पर चलते थे। एंड हैविंग 3 आल्सो इन द मच रिड्यूस्ड हैंड, यानी अग्रपाद में भी रिड्यूस्ड 3 टॉयज या टखने पाए जाते थे। एक टखना और होता है जिसको अपन पक्षियों में हेलक्स बोलते हैं, जिसको फर्स्ट टॉय बोलते हैं, दैट इज हेलक्स। वन अपोजेबल एंड यूज्ड फॉर ग्रेस्पिंग, एक इनके विपरीत होता है जो बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है और पकड़ने में, विशेष तौर से भोज्य पदार्थों को पकड़ने में, या पेड़ों पर चढ़ते हैं, क्लिम्बिंग करते हैं तो उनको पकड़ने में सहायता करता था। देयर स्कल वाज लाइटली बिल्ट एंड टीथ वर एब्सेंट इन द बीक लाइक माउथ, इनका कंकाल हल्की हड्डियों से बना हुआ था एंड दांत अनुपस्थित होते थे। बीक लाइक माउथ में, आगे बढ़ा हुआ चोंच के समान दांत माउथ में, मुख में। प्रोबेबली ड्यू टू एन एग ईटिंग हैबिट, सामान्यतः ये माना जाता है कि ये अंडों को खाने वाले जंतु थे, इसलिए इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती थी। क्या? दांतों का अभाव, स्कल बहुत ही न्यूमेटिक यानी हल्की बोन्स की बनी हुई। देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड, अब ये निष्कर्ष निकाला जाता है दैट ऑर्निथिशियंस इफ नॉट द ट्रू एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स, यदि ऑर्निथिशियंस अगर इनके एंसेस्टर नहीं रहे हैं तो देयरफॉर, यानी इसलिए इट कैन बी कंक्लूडेड, इसलिए एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि ऑर्निथिशियंस इफ नॉट द ट्रू एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स, वास्तविक रूप से अगर इनके पूर्वज नहीं हैं, आर नॉट फार फ्रॉम द प्रेडिसेरी या एंसेस्ट्री ऑफ बर्ड्स, लेकिन इनके पूर्वजों से, इनके एंसेस्टर से इनको दूर नहीं रखा जा सकता, या बर्ड्स के एंसेस्टर से इनको दूर कदापि नहीं रखा जा सकता। दे समहाउ कैसे जैसे करके डेवलप्ड फेदर्स, यानी पर विकसित हुए या पर विकसित कर लेते हैं, एंड टुक टू फ्लाइट, और उड़ान भरनी प्रारंभ कर ली थी। कैसे जैसे करके, समहाउ यानी कैसे जैसे करके इन्होंने फेदर डेवलप किए और उड़न की क्षमता, चाहे वो थोड़ी उड़ान ले, स्लो फ्लायर होगा, छोटी उड़ान लेने वाला होगा, विकसित कर ली थी। नेक्स्ट।
ये तो था कि रेप्टिलिया के कौन कौन से समूह से बर्ड्स की उत्पत्ति हुई है, तो वो 5 बताए हैं। और एंसेस्टर बता दिया लास्ट में, डायनासोर्स, ऑर्निथिशियंस डायनासोर्स, जो कि मीजोजोइक के बाद में सिनोजोइक आया, वहाँ ये विलुप्त हो गए थे टर्सरी पीरियड में ही। मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, माना यह गया है कि पक्षियों का, बर्ड्स का एंसेस्टर एक है, या एक होता, या एक एंसेस्टर से इनका ओरिजिन हुआ है। द अर्लीस्ट नॉन फॉसिल्स बर्ड्स, द अर्लीस्ट नॉन फॉसिल बर्ड्स इंक्लूड बोथ फ्लाइंग एज वेल एज फ्लाइटलेस। जो प्रारंभिक जीवाश्म पक्षी अपने को जो ज्ञात हुआ या जो ज्ञात हुए, जैसे फ्लाइंग में आर्कियोप्टेरिक्स एंड इक्थियोर्निस, आर्कियोप्टेरिक्स और इक्थियोर्निस में कुछ उड़ने की क्षमता पाई जाती थी, एज वेल एज फ्लाइटलेस उड़नहीन पक्षी हेस्पेरोर्निस। फ्लाइटलेस बर्ड्स के अंदर, रेटिटी के अंदर मैंने आपको 7 ऑर्डर बताए थे, जिसमें से ये भी बताया था, 7 ऑर्डर बताए थे, जिनमें ये भी बताया था कि 2 ऑर्डर के पक्षी अभी हाल ही में विलुप्त हुए हैं। एक तो था हेस्पेरोर्निस, दूसरा ऑर्डर था डायनोर्निथिफॉर्मिस। हेस्पेरोर्निथिफॉर्मिस, हेस्पेरोर्निस तो एग्जाम्पल है, हेस्पेरोर्निथिफॉर्मिस एंड डायनोर्निथिफॉर्मिस। हेस्पेरोर्निथिफॉर्मिस का उदाहरण हेस्पेरोर्निस और डायनोर्निथिफॉर्मिस का उदाहरण एलिफेंट बर्ड या डायनोर्निस, जो हाल ही में विलुप्त हुआ है, यानी 500-700 साल पहले ही विलुप्त हुआ है। इवोल्यूशन की दृष्टि से देखा जाए तो 500-700 साल नहीं, हजारों साल भी कोई महत्व नहीं रखती, लाखों करोड़ों का हिसाब चलता है इसमें। जो मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल GTS पढ़ाया है 61 नंबर और 62 नंबर वीडियोज के अंदर, उनको अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मिलियंस ईयर्स के अंदर बात करते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, उद्विकासीय इतिहास के बारे में। ऐसे ही जल्दी डेवलप नहीं होते, ओरिजिनेट होते हैं, इवोल्यूशन होते हैं। इवोल्यूशन एंड ओरिजिन टेक्स मोर एंड मोर टाइम, बट डेवलपमेंट टेक्स फ्यू टाइम। विकास बहुत कम समय लेता है या परिवर्तन बहुत कम समय लेता है, जबकि उद्विकास या उद्भव जो होता है वो बहुत साल लेता है, बहुत वर्ष लेता है, लाखों करोड़ों वर्ष। द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग बर्ड्स, और आज जो प्रिमिटिव बर्ड्स हैं और फ्लाइटलेस हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन ए सुपर ऑर्डर रेटिटी एंड पेंगुइन्स आर आल्सो फ्लाइटलेस। रेटिटी और पेंगुइन्स जो हैं वो आज जीवित हैं, लेकिन उड़ने की इनमें क्षमता नहीं होती, फ्लाइटलेस होते हैं। दे लेड सम ऑथर्स टू बिलीव इन डाइफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। यहाँ कुछ ऑथर्स, कुछ लेखक जो होते हैं वो ये विश्वास करते हैं कि पक्षियों का उद्भव द्विजातिवर्त तरीके से हुआ है, यानी डाइफाइलेटिक फ्लाइटलेस बर्ड्स का, उड़नहीन पक्षियों का एंसेस्टर अलग, और फ्लाइटेड और मॉडर्न बर्ड्स यानी उड़ने वाले और आधुनिक पक्षियों का एंसेस्टर अलग। डाइफाइलेटिक का मतलब ये है यहाँ,
पर ये कुछ ऑथर्स, जूलॉजिस्ट या ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी विशेषज्ञ ये बताना चाहते हैं, बट मोनोफाइलेटिक ही होगा, आगे आ जाएगा। They maintain that the flightless and flying birds of today have descended from different ancestors। क्या कहना चाहता है कि आज जो फ्लाइटलेस और फ्लाइंग बर्ड्स जो पाई जाती हैं उनका उद्भव दो विभिन्न प्रकार के पूर्वजों से हुआ है। बट रिसेंटली डिस्कवर्ड ए फॉसिल ऑफ लुथोरोर्निस ये देखिए लुथोरोर्निस या लुथे मतलब लुथे बोल दो, लुथेरोर्निस, ए प्रोबेबल एंसेस्टर ऑफ द प्रेजेंट डे ऑस्ट्रिच फ्रॉम द इयोसिन ऑफ स्विट्जरलैंड। ये लुथेरोर्निस जो है इसको सामान्यतया यानी प्रायिकता से संभवतया एंसेस्टर माना गया है जो वर्तमान में पाए जाने वाले शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिचेज होते हैं वो। इनके फॉसिल्स डिस्कवर्ड जो किया गया है उसके हिसाब से बताना चाहता है। फ्रॉम द इयोसिन ऑफ स्विट्जरलैंड। इयोसिन क्या है? इयोसिन एक इपोक या युग या युगांतर है जो सिनोजोइक के टर्सरी पीरियड के अंदर दूसरा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था PEOMP, PEO मिठा पानी MP। तो इयोसिन एक इपोक था या इपोक GTS में है। उस सब स्विट्जरलैंड के अंदर इस प्रकार का जीवाश्म प्राप्त हुआ जो वर्तमान समय के अंदर ऑस्ट्रिच पाई जाती है उनका shows closer affinities to flying forms than does the present day ostrich। ये क्या कहता है? वर्तमान समय में पाए जाने वाली ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग जो होती है उसके साथ में बहुत ही निकटता का उड़नहीन रूप में समानता प्रकट कर रहा है। दोबारा देखो आप, shows closer affinities to flying forms, जो उड़ने वाले रूप हैं या उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं वो does the present day ostrich, वर्तमान समय में पाए जाने वाला जो ऑस्ट्रिच होता है उसके साथ में समझौता प्रकट कर रहा है। पोसेज यानी बना हुआ या माना हुआ, पोसेज यानी मेक बिलीव, विश्वास किया जा सकता है कि ए सीरियस ब्लो या स्ट्रोक टू द कंसेप्ट ऑफ डाईफाइलेटिक ओरिजिन। ये जो डाईफाइलेटिक ओरिजिन जो बताया कि द्विजातिवर्तीय उद्भव के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा, ये खंडन कर रहा है कि पक्षियों का तो ओरिजिन एक ही एंसेस्टर से हुआ है। फ्लाइटलेस और फ्लाइटेड बर्ड्स का अलग अलग उद्भव नहीं हुआ है। तो ये डाईफाइलेटिक ओरिजिन के लिए एक बहुत तगड़ा झटका लगा, स्ट्रोक लगा। नेक्स्ट,
इसका मतलब मोनोफाइलेटिक हो गया द मोर यूजुअली एक्सेप्टेड, यानी आम तौर पर स्वीकार किया गया, एक्सेप्टेड व्यू टुडे मेंटेन्स द बर्ड्स हैव ए मोनोफाइलेटिक ओरिजिन्स। आम तौर पर ये विश्वास या यूजुअली एक्सेप्टेड व्यू टुडे मेंटेन, जो आज भी बना हुआ है, विश्वास किया गया कि द बर्ड्स हैव ए मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। बर्ड्स तो एक एंसेस्टर से ही ओरिजिनेट हुए हैं, या बर्ड्स का उद्भव एकमात्र वंशज यानी एंसेस्टर या पूर्वज से हुआ है। ऑल बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्टर। सभी पक्षी एकमात्र पूर्वज से उद्विकासित हुए हैं। परहैप्स क्लोज टू आर्क्योप्टेरिक्स, जो कि आर्क्योप्टेरिक्स से भी मिलता जुलता था। अकॉर्डिंगली, नेक्स्ट क्या आ रहा है, कर्सर के साथ रहिए, तदनुसार, यानी बाय द वे या तदनुसार, द फ्लाइटलेस बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड बाय लॉस ऑफ फ्लाइट फ्रॉम फ्लाइंग एंसेस्टर। क्या बात करना चाहता है, क्या शानदार बात कही है कि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, उड़नहीन पक्षी जो हैं, ये स्वयं ऐसे पूर्वज से हुए हैं जिनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती थी, लेकिन उड़नहीन पक्षियों ने उड़ने की क्षमता खो दी, क्षमता खत्म हो गई, इसलिए उनको फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड बाय लॉस ऑफ फ्लाइट, अपनी उड़न की क्षमता खोने के कारण से ये एक कॉमन एंसेस्टर जो उड़ने वाला था, फ्लाइंग एंसेस्टर जो उड़ने वाला पूर्वज था, इनसे इनका उद्विकास या उद्भव हुआ है। ये वीडियो है नंबर 2। बर्ड्स का क्लासिफिकेशन भी आपको पता है, 19 से 23 तक वीडियो तक बने थे। 5 वीडियो के अंदर बर्ड्स का क्लासिफिकेशन हुआ था, और ओरिजिन भी लंबा है, 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। एक पहले बना दिया, आपको भेज दिया, दूसरा आज बना करके आपको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तीसरा, विभिन्न सिद्धांत आएंगे, थ्योरीज आएंगी ओरिजिन ऑफ बर्ड्स की, वेरियस टाइप्स ऑफ द थ्योरीज, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की थ्योरीज दी हैं, उनके बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों और मेरे साथियों, टॉपिक बड़ा ब्यूटीफुल है, शानदार है। बर्ड्स के बारे में सभी लोगों की अक्सरशः है रुचि रहती है। ध्यान से सुने, मैंने भी दिल लगा करके आपको ये ई कंटेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से और कॉलेज आयुक्तालय या हायर एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन के कमिश्नर महोदय की आज्ञा से आपको ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना संक्रमण काल में, कोविड-19 क्राइसिस में या कोविड क्राइसिस में या कोरोना क्राइसिस में मरीजों की संख्या, संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क या फेस मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर साथ रखिए, भली भांति साबुन से पानी के साथ मिला करके
40 सेकंड तक हाथों को आराम से रब कीजिए। आपकी कोरोना नज़दीक ही नहीं आएगा। कोरोना के साथ जीना है, कोरोना हारेगा, अपन जीतेंगे। ऐसी मुसीबतें जीवन में आती रहती हैं। अपने जीवन में ये पहली बार देख रहे हैं, जबकि अपने पूर्वज और आने वाली पीढ़ी जो होगी वो कई प्रकार के संकट झेल सकती है। तो जैसा संकट आता है उसके अनुसार अनुकूलन की क्षमता अपने को डेवलप करनी है। इन्हीं कटु सत्य शब्दों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।